Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing so well. मैं हूँ राबिया एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बहिया यूनिवर्सिटी कराची. मेरा ताल्लुक़ है मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट से और मैं हूँ थर्ड सेमेस्टर में अभी. हमारे शो का नाम है आपस की बातें, जहाँ पर हम करेंगे कुछ आपस की बातें. हम कुछ गेस्ट को जानेंगे, कुछ उनसे सवालात करेंगे, उनकी ऐसी बातें जानेंगे जो कि उन्होंने शायद किसी और से नहीं की होंगी. इसी के साथ साथ आज के हमारे गेस्ट हैं बिलाल अली शेख, जिनका ताल्लुक़ है BBA डिपार्टमेंट से, बहिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के वो भी स्टूडेंट हैं और उनको अब बुलाते हैं और जानते हैं उनके बारे में. लेट्स वेलकम बिलाल शेख. अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम राबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. और कैसी फील आ रही है आपको? बस यार मुझे ना लिटरली सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है. कसम से इतना एनर्जेटिक वो था ना इंट्रो ऐसा लग रहा है सेलिब्रिटी हूँ. चले कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं आप सेलिब्रिटी बने और अभी भी आप किसी से कम नहीं हैं. मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है. पर्सनली मेरे तो फेवरेट हैं और इनका टैलेंट क्या है ये हम कुछ उन्हीं से जानेंगे. तो जी बिलाल, मेरा आपसे एक छोटा सा मेरे दिमाग में सवाल था कि आजकल काफ़ी लोग गाने गा रहे हैं, वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो मुझे ये जानना था कि आप भी जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड और यू रियली लव इट? यार क्या हो गया, मैं जो है ना मैं 2 क्लास में नाच पढ़ता था. तो ये नाच से म्यूज़िक का क्या सफ़र? नाच से म्यूज़िक का सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि मैं नाच पढ़ता था. सही है. तो 3-4 क्लास में हमारी जो स्कूल था हमारा, वहाँ पे जो है ना एक म्यूज़िकल इवेंट हुआ. तो वहाँ पे मैं ऐसे ही दोस्तों यारों के साथ चढ़ जाते हैं ना, स्टेज पे मैं चढ़ गया. तो जो आवाम का वो था ना कि यार क्या लड़के की आवाज़ है, बस वो दिन है, आज का दिन है. मैंने बोला भाई यही मेरी आवाज़ है और यही गाने हैं और यही गाने हैं, बस यही चल रहा है. वाह, मैं समझ सकती हूँ. जब लोग आपको पसंद करें, आपकी आवाज़ को पसंद करें, तो आपका दिल करता है कि हम और करें और करें. आप यूनिवर्सिटी आए हो, ठीक है. यूनिवर्सिटी में काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको पढ़ना होता है, आपको असाइनमेंट्स देने होते हैं, आपको क्विज़ देना होता है. सब लोग जानते हैं, हम सब रोज़ हमारा असाइनमेंट होता है, रोज़ हमारा क्विज़ होता है. तो अब असाइनमेंट और क्विज़ के साथ साथ अपना टैलेंट ये आपका बिल्कुल पीछे हो गया, मतलब इसमें आपका इंटरेस्ट लूज़ हो गया, या तो फिर यूनिवर्सिटी आके इसमें आपने देखा है कि नहीं, मैं इसके अंदर बूस्टअप हुआ है, ब्रशअप हुई है मेरी स्किल्स? यार देखो, जब मैं यूनिवर्सिटी आया था ना तो मैं यहाँ था. सही है. लेकिन जब मैं मैं जब यूनिवर्सिटी आया ना तो मैं यहाँ था, और जब मैं यूनिवर्सिटी में आके क्लब में घुसा, म्यूज़िक क्लब में घुसा, ऑडिशन दिया, पास हुआ, अब मैं यहाँ हूँ. ओह माशाल्लाह. सही है. ऐसे समझ लो, म्यूज़िक क्लब ने पॉलिश किया है ना, बेस्ट, दे आर बेस्ट, लिटरली दे आर बेस्ट. आप बहिया यूनिवर्सिटी म्यूज़िक क्लब की बात कर रहे हैं? म्यूज़िक क्लब की बात कर रहा हूँ. तो आप लोग इसमें क्या करते हो? गाने गाते हो? मतलब अब हमारी ऑडियंस को तो यही लगता है ना कि वहाँ पे तो सिर्फ गाने बजाने होते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो आप बताना चाहेंगे कि आपकी स्किल्स कैसे पॉलिश हुई ताकि और लोग भी कल को पॉलिश कर सके अपनी स्किल्स? यार मैं तुमको बताता हूँ कैसे हुई. समझो एक इवेंट आ रहा है, ठीक है. अब इवेंट आ रहा है ना, तो जो अपर हिरार्की के बंदे हैं ना, समझो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वो हमें बोलेंगे कि आपको अपना गाना तैयार करना है, ठीक है. अच्छा. अब हमें गाना तैयार करना है, उसकी जो गाना है वो उन्हीं कॉर्ड्स पे होना चाहिए. सही है. आपकी आवाज़ बैठनी नहीं चाहिए, उस पर सुर पक्के होने चाहिए, एक एक चीज़ जो है ना वो लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है. फिर उसको रोज़ दिन में 8-8, 9-9 दफ़ा गाना, फिर एक दिन आके गाना, अगले दिन आके गाना, तक समझो अगर 4 दिन है इवेंट में, तो रोज़ आके गाना. तो आप जो है ना खुद ब खुद ही जो है ना एक प्रैक्टिस से जो है ना, एग्जैक्टली. सो गाइस, ये भी आज आपकी मिथ पूरी हो गई कि एक म्यूज़िक क्लब का हमारे साथ मौजूद है और वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ आपको डिग्रेड नहीं करता, बल्कि दे इंक्रीज योर टैलेंट, दे पॉलिश योर स्किल्स. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट बिलाल? एग्जैक्टली. ओके, मैं आपसे एक और बात भी पूछना चाहती हूँ. आई डोंट नो आपको थोड़ी सी बुरी लगे या नहीं. हर फैमिली में देखा जाता है कि एक सिंगर बच्चा होता है जिसको बुलाते हैं, अरे वो गाना गा लेगा, उसको मेहंदी के फंक्शन में बुला लो, वो ये कर लेगा. तो आपकी फैमिली की तरफ से इस चीज़ में सपोर्ट था, या तो फिर वो बोलते थे नहीं ये शौक छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, या तो फिर आप भी फैमिली सिंगर थे? नहीं यार, मैं कोई फैमिली सिंगर नहीं था, लेकिन जो है ना मुझे कभी भी घर से रोका नहीं गया कि जो है ना गाना नहीं गाओ, या बल्कि मेरा जो गिटार है मुझे खुद मेरे फादर ने लेके दिया था. ओह नाइस. तो मेरा घर पे ऐसा कोई मसले की बात नहीं है. तो बस यही सीन है, ईजी सीन है मेरे घर पे. तो मतलब दे आर ओके विद इट? यस. और वो फैमिली फंक्शन वाली बात? नहीं, मैं ये सब मेहंदी वाला बंदा नहीं हूँ मैं. नहीं, वो बुलाते हैं ना भाई,
उसको बुलाओ, वो अच्छे गाने गाएगा। नहीं 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 नहीं। और अगर यूनिवर्सिटी में कोई आपको फरमाइश कर दे चलते फिरते, यार बिलाल जरा गाने तो सुना दे यार, मूड बड़ा खराब हो रहा है, तो आप उनको सुनाते हैं? नहीं भाई क्या हो गया यार, ऐसे चलते फिरते थोड़ी है। तो क्या हो गया, ऐसे ही तो लोगों की बनती है बात। ऐसे नहीं बनती है आखिर बात। हमने भी तो आपको कहीं पर सुना था, जो कि आपके हम इतने बड़े फैन आपने हुए। मुझे एक जगह पे सुना था ना, आपने चलते फिरते नहीं बोला था ना मुझे कि गाना सुनाओ। ट्रू आई टोटली एग्री विद दिस। मैंने भी आपको सुना था एंड आई गॉट इंस्पायर्ड कि नहीं यार, इनकी आवाज़ में कुछ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सुर थे, ये था, मगर सुर तो है ही दिल को नहीं मेरे लगी। पास, सुर तो है ही नहीं मेरे पास। फील है, अच्छा फील है मेरे पास। थोड़ा मुझे सब बताना बोलते चाहेंगे? हैं क्या 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 आप थोड़ा बताना चाहेंगे, आप हाँ, क्या बोलना चाहते मैं हैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास सच बताऊँ सुर नहीं है। सही है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये। सच बताऊँ मेरे पास कोई ऐसा सुर नहीं है, मेरे पास है फील। सही है, मैं गाना गाता हूँ ना, लोग रो जाते हैं। सही है, जो इवेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग गवाए हैं, मैंने गाना गाया था, लिटरली लोग मेरे पास आ रहे थे कि यार तुमने हमें रुला दिया। सब यही बोलते हैं कि भाई बिलाल जब गाता है ना हम रो जाते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलो। ये बात तो गाइस मैं आपको सच में, ही इज टोटली राइट एंड आई अग्री विथ हिम, दैट इज सो ट्रू। आई डोंट नो इनकी आवाज़ में क्या है, कोई मतलब फील आती है क्या है, मगर दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि इंसान को ना दिल पे जाके लगता है। कुछ लोग नहीं रोते, कुछ लोगों के आंसू जल्दी निकल आते हैं, मगर गाना दिल पे लगता है। मैंने यहाँ पे जैमिंग सेशंस होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और लाइक हमारे काफ़ी म्यूज़िक क्लब के इवेंट्स अक्सर होते रहते हैं, तो उसमें मैं किसी को इतना ज़्यादा सुनती नहीं हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ जैमिंग, बट जब इनकी बारी आती है तो मैं आई एम ऑल ईयर्स। सो आई अग्री विद दैट, तो ये झूठ नहीं है। और बताइए, मैं आपसे, चले बहुत गाने वाने की तो बातें हो गई, सब लोग बोल रहे होंगे बस गाने ही गाने की बातें हो रही हैं, इनसे पूछ रहे हैं, आप इस सब के अलावा भी किसी और चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है या सिर्फ गाने ही गाने का शौक है? यार पढ़ाई में कैसे हैं, जीपीए कैसी आती है आपकी? वो छोड़ दो साइड की बात है, वो छोड़ दो। देखो अगर साइड की बात है ना गाने के अलावा, तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ। मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ। गाइस याद रखिएगा, इन्होंने जीपीए को इग्नोर कर दिया। सही है। मैं जो है ना क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ, और मुझे टेबल टेनिस खेलना आता है, और मुझे स्नूकर खेलना आता है, मुझे जो है बैडमिंटन खेलना आता है, मुझे जो आउटडोर गेम्स हैं वो सारे तकरीबन खेलने आते हैं। मैं स्विमिंग कोच रह चुका हूँ। ओह भाई, टैलेंटेड लोग मौजूद हैं हमारे साथ। जी, मैं स्विमिंग कोच रह चुका हूँ। तो बस तो हम आपको यही- सिंगर नहीं बोलेंगे, हम आपको मल्टी टैलेंटेड गाय बोलेंगे। वो आपकी मर्जी, आप कह सकते हैं। यार मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान गाने भी गा रहा है तो नाते भी पढ़ रहा है, वो नातों से पहले गानों पर आया, फिर गानों से उसके अंदर और इंटरेस्ट भी आया। ही कैन प्ले स्नूकर, ही कैन डू स्विमिंग। यस यस, स्विमिंग कोच, सॉरी माय बैड, वो स्विमिंग कोच रह चुके हैं। और भाई क्या कौन कौन से टैलेंट छुपे हैं अंदर? बस ऐसे अब एक एक सारे नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना सब कर लेता हूँ। एक और बात, अभी मुझे ना बैठे बैठे एक ख्याल आया, यार इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे ना मुझे पर्सनली बड़ी जेलसी रहती है, क्योंकि टीचर्स के बड़े फेवरेट होते हैं। हर टीचर्स उनको मार्क्स भी दे रहे होते हैं, हाँ हाँ बेटा आप जाइए, आपका इवेंट है। तो क्या बिलाल आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको फेवर मिलता है टीचर से? मैं सीआर हूँ क्लास का। ओके, कैन वी प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन? इससे आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सीआर हूँ क्लास का। मतलब दैट्स ट्रू ना कि आप हाँ। टीचर के फेवरेट हैं? नहीं, मैं फेवरेट नहीं होता, लेकिन जो है ना मैं बस कर लेता हूँ। टीचर्स जो है ना, सीआर बनने का मतलब बस- ही यही है। नहीं तो सीआर मैंने खुद थोड़ी बना था पहले सेमेस्टर में। ऑडियंस भाई, बस ऑडियंस, पह- अवाम। नहीं 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 नहीं, पहले सेमेस्टर में सर ने पूछा ईमानदार बच्चा कौन है क्लास का, मैंने हाथ उठा दिया, सर ने बोला बेटा सीआर हो तुम। तब से लेके 14 सेमेस्टर तक सीआर। माशाल्लाह, अल्लाह करे आपकी सीआर की सीट कायम दायम रहे 8 सेमेस्टर तक, अभी तक तो है, वरना तो बहुत हिलती हैं ये सीटें। हमको अच्छा। पता है इस बारे में। हमारी नहीं ला सकता कोई। हाँ भाई, भूल गए थे हम कौन है आखिर, आप बिलाल अली शेख। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं हम। बिलाल, आप बहुत बोल रहे हैं कि आप बड़े स्मार्ट हैं, आपको ये भी, इनको ये भी आता है, स्नूकर भी आता है, स्विमिंग भी आती है, तो भाई ये सीआर भी हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा गेम है मेरे पास, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड कह लें आप उसे। आपको सिर्फ येस और नो में जवाब देना है। सही है। आपको सेकंड्स में जवाब देना है, और अगर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया तो फिर आपको उसको एलिब्रेट करना होगा कि क्यों और क्या। तो इसलिए बेटर है कि आप येस और नो में जवाब दें, और आप बस सही है, आगे कंटिन्यू करें। समझ गया। So, यस और आपको नो में देना ना बस जी, जवाब, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना होगा, ठीक है। Have you ever tried to impress someone by singing? No. You have to be honest. Yeah, I'm honest. Okay. Lied about your age? No. Pretend to be sick for attention? No.
यार मैं नहीं खेल रही इनके साथ, अरे भाई। हर चीज का जवाब इनका नो 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 अरे नो तो नो। भाई हक के साथ हम सब ने भाई, किया मैं है, झूठ मैंने नहीं तो बहुत बोलता, करा है, मैं झूठ मैंने नहीं तो बहुत बोलता, करा है। मैं मैं तो झूठ- रोज की जगह होती हूँ, सर में दर्द हो रहा है, हर पैराडॉल बार- चाहिए, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं क्लास से जा रही नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करता, मैं सच बोल देता हूँ। यार आप कितने मीडिया के इवेंट्स होते होंगे, आपको बाहर जाना होगा, आप टीचर से क्या बोलते हैं? टीचर से क्या बोलता हूँ? हाँ। बोलता हूँ मिस नीचे इवेंट है, मैं जा रहा हूँ। गाइस हमारे पास ना ऊपर से ही आज लोग आए हैं, मैं बहुत ऊपर सीरियसली से। मैं सीरियसली ये बोलता हूँ। ओके, हैव यू एवर गॉट रिजेक्टेड बाय समवन? यस। ओके। डू यू सीक्रेटली लव समवन इन यूनिवर्सिटी? नो। सोच लो, हाँ सोचा है। सोच लो, मैं कहता हूँ सोच लो। अरे सोचा हुआ है यार, किसी से प्यार नहीं किया यूनिवर्सिटी में आज तक? वही झूठा मूठा भी नहीं है, क्रश भी नहीं मुझे है? हर किसी से हो जाता है यूनिवर्सिटी में, ओह। चलते फिरते दैट्स एन बिग चलते स्टेटमेंट। फिरते हो ओके, जाता है ना, क्या करें। चलें, एक से नहीं हो पा इन्होंने रहा। शो कर दिया कि ही इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि दो तीन सवाल तो उन्होंने कहा नो 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 नो, और फौरन बोला है। बाकी में तो हाँ, तो नो सोचा हुआ होगा ना कि हर सवाल पे नो बोलना है। तो ऐसे कैसे हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं कोई भी नहीं समझ समझ रही रहा, हूँ, कोई सब बात मेरे नहीं। साथ हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर, तो बिलाल आपको ना, आप हमारी एक छोटा सा मैं चाहती हूँ कि आप भी आने वाले जो नए बच्चे आ रहे हैं और जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को सपोर्ट नहीं होता, कुछ बच्चों को सपोर्ट होता है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो उस चीज़ को परस्यू करें, आगे लेके जाएं, मगर उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ चीज़ें मतलब डिफ़िकल्टी ऐसी फेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो आप उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपके लिए आसान है ना ये चीज़ें लेके चलना साथ, तो आप कर लो। और दूसरी बात, किसी आप भी हमारी ऑडियंस को बोलो कि आप उन्हें क्या बोलना कैमरा, ये चाहेंगे, कैमरा, या ठीक है। कैमरा। भाई देखें, सबसे सीधी बात है कि अगर आपके लिए जो चीज़ आसान है ना, कि आपको लगता है कि आप कर लेंगे और आपका शौक़ है, तो आप करें। लेकिन अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, समझे अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं, तो मैं आपको कभी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि आर्टिस्ट कभी भी आर्टिस्ट को एडवाइस नहीं देता, आर्टिस्ट अपना आर्ट खुद बनाता है। तो बस मैं यही बोलूँगा। डीप टॉक। खैर, मगर आई बिलीव कि सपोर्ट करना अच्छी बात होती है। अगर कोई, आपको भी कभी ना कभी किसी ने सपोर्ट किया होगा, अगर बिल्कुल है। नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा लोग होते हैं कि नहीं करते, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, वो खुद आगे बढ़ते हैं, दे बिकम वेरी सेल्फिश। वो कहते हैं कि अब हमें सपोर्ट नहीं मिली थी तो अब हम भी किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे। आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट। हमें चाहिए कि हम अपने से जूनियर्स को, या जो इस चीज़ में बिल्कुल इन हो रहे हैं, तो हमें उनको गाइड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। वी नीड टू शो देम अ राइट पाथ कि देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो आप सही से इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, जो गलतियां आपसे हुई थी, ताकि वो लोग वो गलतियां रिपीट ना करें। दैट्स माई पर्सनल एडवाइस टू देम। किसी भी फील्ड में, बेस हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें ना आज भी एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं, और हम चाहते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें, इसको समझें, ये भी टैलेंट है, इस बिल्कुल चीज़ है, की बिल्कुल कदर है, हो, बिल्कुल वैल्यू है। हो। क्योंकि हर कोई नहीं गा, मैं अभी गाना मुझे कोई बोले आई कैन नॉट सिंग, उनको समझो कि यार उसके पास वो टैलेंट है, उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ताकि वो और अपने आप को सेल्फ बिलीव आए उसके अंदर, वो मोटिवेट हो। उन्होंने क्या बताया कि आप 2 क्लास में थे, अगर आपको आपके दोस्त मजाक उड़ाते, आपको बुली करते, बोलते जाते ही तो ऐसी है, तो फिर आप कर पाते ये सब? नहीं कर पाता। लेकिन मैं तुम्हें सच बात बताऊं, मुझे करते थे बुली। वो तो हर जगह करते हैं। करते हैं, और मैं तुम्हें बताऊं यूनिवर्सिटी में भी करते हैं। वो एक फ्रेज है ना, 100 मुंह 100 बातें, हाँ, जस्ट इग्नोर देम एंड हाँ, डू व्हाटएवर यू फील सबसे लाइक। बेस्ट चीज़ है ना, आर्टिस्ट अगर आप हो ना, आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आप नहीं सुनो, आप सुनो ही नहीं। आई टोटली एग्री, आई टोटली नहीं एग्री। सुने। मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ या मैं किसी को बता रही हूँ। मतलब बिल्कुल सेम थॉट ऑफ स्कूल की बातें हो रही हैं, और आप मेरी बात पे अग्री कर रहे हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी बात हो रही है। इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि वी विल जस्ट स्टार्ट टॉकिंग एंड विल गो विद द फ्लो, तो ये ऐसा ही है। मगर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खैर, बहुत ज़्यादा हैवी नोट्स हो गए हैं, तो बिलाल, बड़ी आपके गाने की तारीफ़ें कर दी है मैंने, और बड़ा मैंने सबको बोला कि आप बड़े अच्छा गाना गाते हैं, तो हो जाए 1-2 लाइनें। अच्छा, एक और सवाल था मेरा, शायद सबके दिलों में होगा, इसने पूछा नहीं, आपका कोई पर्सनली कोई फेवरेट आर्टिस्ट या कोई सिंगर है? यार मेरा बहुत मिक्स जो है ना, मैं गाने वगैरह जो सुनता हूँ ना, बहुत मिक्स है। कभी मैं किसी को सुन रहा हूँ, कभी मैं किसी को सुन, कुछ एक पे टिकता ही नहीं हूँ मैं। मेरा मसला ये अच्छी बात है या गलत बात है? मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली नहीं पता। मैं एक को सुनता ही नहीं हूँ। कभी मैं इंडियन आर्टिस्ट सुन रहा हूँ, कभी मैं पाकिस्तानी सुन रहा हूँ, कभी मैं मेटल सुन रहा हूँ पाकिस्तानी, बहुत ना मतलब। अच्छा, मैं इस बारे में आप बात करना चाहेंगे कि हम जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि ये इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मतलब मैं आपको थोड़ा सा और एलिब्रेट करती हूँ
आर्टिस्ट आप मानते हो कि आर्टिस्ट होता है, उससे कंट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कि वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो। आपका क्या टेक है कि पाकिस्तानी अलग होने चाहिए, इंडियंस अलग होने चाहिए, या तो आप बोलते हो कि आर्टिस्ट कहीं का भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? आर्टिस्ट कहीं का भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस, ये बात। और मैं इसी बात के लिए एक और बात कंटिन्यू करना चाहूँगी, ये बात बोलना छोड़ दें कि वो तो इंडिया का है, वो तो पाकिस्तान का है, हम उन्हें क्यों सपोर्ट करें। अगर गाना अच्छा है देन व्हाई नॉट, व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट। एग्जैक्टली। सो बिलाल, मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को और हमें थोड़ी सी 1-2 लाइनें गुनगुना के सुनाएं, ताकि उनको भी आइडिया कितनी दिल पे आपकी आवाज़ लगती है। अच्छा, चलिए मैं आपको जो है ना वो सुनाता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा यूनिवर्सिटी में जो है ना लोगों ने जानना शुरू किया था जिस गाने के बाद। सही है, 2 लाइनें सुनाऊंगा, ठीक है? जो मैं सोच हूँ शायद वही हो। कहानी सुनो ये। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। थैंक यू। वाह, दिल कर रहा है सुनते जाओ, क्यों रुके भाई, आपसे गाते रहते, टू बी कंटिन्यू प्लीज़। खैर, पर्सनली ये गाना मुझे इनका बहुत पसंद है, और ये फेमस भी इसी की वजह से है, मैं आपको बता दूँ ये वाली बात। बाकी किसी को अगर इसकी वजह से हो गया था। हाँ, किसी को कैसे बोलने लग गए थे सब मुझे। हाँ सीरियसली, और पता है आपका जो ये हेयर स्टाइल थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा लुक आता भी है। उस टाइम पे जो है ना थोड़ा सा और लगता था, अब तो थोड़ा सा चेंज हाँ। हो गया, लेकिन उस टाइम पे और लगता था, क्योंकि यहाँ से मेरे बाल कम थे और बिल्कुल कैफी नया नया आया हुआ था, तो बहुत मिलते थे। और मैंने जब गाना गाया था तो बैठ के बिल्कुल कैफी की तरह गाया था। अच्छा, आप तो गिटार भी प्ले करते हैं, ये गिटार भी प्ले करते हैं, तो आप गिटार का आपको लगता है कि ज़रूरी है कनेक्शन म्यूजिक के साथ? ज़रूरी, हाँ। आपको अगर आप जैसे आप कहीं पे परफॉर्म करने जा रहे हो, तो अगर आपके पास गिटार है तो आपको एक रिदम चाहिए होती है पीछे के लिए, म्यूजिक जिसको बोलते हैं। चलिए एक अल्फाज में बताएं, गिटार का और म्यूजिक का क्या रिश्ता है आपस में? गिटार का और म्यूजिक का, गिटार खुद म्यूजिक है ना, गिटार तो म्यूजिक ही तो निकालता है। ये इस तरह के घुमाने वाले सवाल नहीं करो मुझसे, मुझे समझ नहीं आते। मैं चाह रही हूँ कि उनकी स्मार्टनेस कहीं पे नीचे, मगर वो स्मार्टनेस नीचे हो ही नहीं रही है भाई। तो गाइस, बहुत मुझे आपके साथ बिलाल बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करती हूँ हमारे देखने वालों को भी बहुत 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 पसंद आया होगा। थैंक यू राबिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमारे आए, आपने अपना टाइम दिया, इतना कीमती वक्त दिया, अपनी सारी एक्टिविटी साइड पे रखकर आप हमारे लिए स्पेशली आए। सो गाइस, ये थे बिलाल अली शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इनका इंटरव्यू पसंद आया होगा। इनसे बात करना इंटरव्यू तो नहीं थी हमारा, नॉर्मल बात, आपस की बातें थी कुछ, जो कि हमारे शो का नाम भी आपस की बात है। तो इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट वीक आएंगे किसी और गेस्ट के साथ, और आपस की बातें करेंगे, उनकी बातें जानेंगे, उनसे कुछ मज़े मज़े के मैसेज जानेंगे। उस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ आपकी होस्ट, आप देख रहे हैं शो आपस की बात।